एक रशियन राइटर हुए, उन्होंने एक कहानी लिखी। कहानी लिखते हैं और साथ में ये कहते हैं कि जो मैं कहता हूँ ये सच नहीं, पर हो सकता है कभी सच हो जाए। कहानी क्या लिखी? कहते कि ईसा ने स्वर्ग में बैठे बैठे विचार किया कि मेरे मरने के बाद दुनिया बहुत विकसित हो गई, मेरा धर्म बहुत विकसित हो गया, ईसाई धर्म बहुत विकसित है, अब मैं धरती पर जाकर इनको देखूं ये क्या कर रहे, इनसे मिलना चाहिए। तो लेखक लिखते हैं कि ईसा धरती पर प्रकट हुए, आए। धरती पर आकर एक गिरजाघर के बाहर पहुँचे, शायद वेटिकन सिटी वाला ही होगा, वहाँ पर चले गए। देखा कि कहते लंबी लाइन है। ईसा लाइन में लगने के लिए पूछते हैं कि लाइन क्यों लगी? तो किसी ने कहा कि यहाँ प्रे करनी है, प्रार्थना करनी है। तो ईसा कहते जो प्रार्थना करनी है वो तो कहीं भी हो सकती है। अब हे प्रेमी महापुरुष तो वही बोलेगा जिसकी संभावना हो, लेकिन लाइन में लगने वाले कहते नहीं, यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। प्रार्थना तो चर्च में ही हो सकती है। एक ने, दो ने टोका, तीसरे ने उन्हें लाइन से धक्का दे दिया। तो कहता कि ईसा उस लाइन से हटकर किसी पेड़ के नीचे खड़े हो गए। खड़े हैं, रात्रि का समय आ गया। रात्रि का समय आया तो लोग तो चले हैं प्रे करने वाले। ईसा कैसे भी कहते कहाते अंदर गए। जो अंदर पादरी बैठे थे, हेड पादरी, प्रमुख, उन्होंने पूछा कि तुम कौन? ईसा कहते कि जिसकी तुम पूजा कर रहा मैं ही हूँ। कहता ओ क्राइस्ट, आओ अंदर आओ। अंदर ले जाकर कमरे में बंद कर दिया। तो लेखक आगे लिखता है, कहता कि ईसा कमरे में बंद कर दिए गए, बंद ही रहे। जब सारी प्रार्थनाएं खत्म हुई, अंत में पादरी ने दरवाज़ा खोला और ईसा ने कहा कि तूने बंद क्यों किया मुझे? कहता देखो, तुम धरती पर आए थे, चल बसे, अब तुम्हारे बाद हम जो कुछ कर रहे, यदि इसमें किसी को खबर हो जाती कि असली ईसा तुम हो तो हमारा काम कैसे चलता? सो मैंने तुम्हें बंद ही कर दिया कि तुम साइड पे रहो, धंधे का टाइम है। हे प्रेमी, ये उस व्यक्ति ने तो कल्पना लिखी। रशियन था तो सच्चाई लिख गया, हिंदुस्तान में लिखता तो फिर झगड़े हो जाते, दंगे।